Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, बीच में किसी कारणवश से पिछले 2-4 दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और कंटिन्यू तरीके से फिर से उसी तरीके से उसी क्रम में आपको वीडियो और क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग धैर्य बना करके अभी तक रुके थे। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था, मैसेज भी किया था, तो लगभग 2-4-5 दिनों का गैप हुआ है। आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 10th क्लास को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप जान रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है, यानी इस साल जिस प्रकार से अवरोध हुआ है, अगली जो सीजन आएगा आपका अर्थात 2021 में 2021 में आपका पेपर होना है। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह अभी से पूरा मन लगा करके और पढ़ना स्टार्ट कर दें। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसा कि सिलेबस के अनुसार बात करें तो एनसीईआरटी को प्राथमिकता दी जाती है और अधिकतर क्वेश्चंस भी वहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वह एक प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्चुअल बुक है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो एनसीईआरटी में क्लास 10th को लेकर के चैप्टर 2 आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चैप्टर 2 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। इसी के साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वह सभी चैनल को, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें और स्वयं भी चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करते रहें। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि चैप्टर नंबर 2 आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगी। आप ओपन करके देख लीजिए कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के नाम से आपकी बुक में चैप्टर दिया हुआ है। अब पॉलिनोमियल बहुत सारे स्टूडेंट्स या सभी क्लास 9th में ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पास उसमें कुछ एक्सटेंड करके आपके सिलेबस को निर्धारित किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होती हैं, डिग्री क्या होती हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कितने प्रकार से किया जाता है और पॉलिनोमियल को पहचानने की सही पहचान क्या है, सही ट्रिक क्या है, सही फॉर्मूले क्या हैं। जितने भी हमारे 10th क्लास के या 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वह इसी वीडियो में नीचे आप देखेंगे या प्लेलिस्ट में जाकर के मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट के देख सकते हैं कि क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर का जो वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से, उसमें आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो आज हम लोग बहुत ज्यादा इसमें देरी ना करते हुए डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप 2.1 एक्सरसाइज बुक में देखेंगे, आप सभी लोग देखिए, आज हमने कहा बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को लेकर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। आप सभी बुक में क्वेश्चंस को मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन। देखिए, इतने बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं और ये ग्राफ किसके हैं, y = px के हैं। फॉर द पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। ध्यान देना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो निकालना है। दो प्रकार से जीरोस आपसे पूछे जाते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में, दूसरा ग्राफ के फॉर्म में। जब ग्राफ के फॉर्म में जीरोस पूछता है तो हमें यह ध्यान देना है कि जीरोस पूछा किसका है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, px लिखा हुआ है। px का मतलब हमें x एक्सिस में जाना है। अब x एक्सिस में हम देखेंगे कि जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वह कितनी जगह पर x एक्सिस को टच कर रहा है। जितनी जगह x एक्सिस को टच करेगा वह नंबर ऑफ जीरोस को निर्धारित करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, यहाँ पास आप देखिए, यह आपका ग्राफ है, ये एक लाइन खींची हुई है। अब नंबर ऑफ जीरो इसमें बताना है। बताइए, यह जो ब्लू कलर से लाइन खींची है, यह x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रही है। आपका ये x एक्सिस है, क्या कहीं टच कर रही है, क्या नहीं टच कर रही है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, जिसका आंसर हम 0 रखते हैं। सेकंड में आइए, यह ब्लू कलर से देखिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अगर आप इसमें देखें कि यह ग्राफ x एक्सिस को कितने जगह टच करता है, तो यहां से जब आप स्टार्ट करते हैं तो देखिए एक जगह टच करता है, अर्थात इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे।
यहां देखिए, जैसे आप स्टार्ट करते हैं, एक यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां। जल्दी बताइए नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहां देखिए यू आकार बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस 1 2, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी? 2 हो जाएगी। 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी? 4 हो जाएगी। 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस की संख्या 3 हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि यहाँ कट नहीं कर रहा है, तो कैसे सर ने ले लिया? हमने आपको बताया नंबर ऑफ जीरोस अगर एक्स एक्सिस में निकालना है तो एक्स एक्सिस में वह ग्राफ कहां टच कर रहा है, तो बहुत आसान है। आप इसे नोट करिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग देखेंगे कि अगली एक्सरसाइज में, अगले क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। आप लोग बुक सामने रखे होंगे और देख रहे होंगे कि 2.1 में केवल एक ही प्रश्न था, ग्राफ के मेथड से हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने थे। अब हम लोग आते हैं अगली एक्सरसाइज में 2.2 में। देखिए हमने कहा कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के 2 मेथड हो सकते हैं। एक ग्राफ से, जहां कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा वह नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। दूसरी बात हमने बताया थ्योरेटिकल माध्यम से, थ्योरेटिकल मीडियम से, कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए जो भी वैल्यू किसी इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोस होती है वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, यह सबसे बड़ी कंडीशन है। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में यह मान लेते हैं कि उसके 2 नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा हैं। आप यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए हम लोगों के पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। हम कहें इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, अर्थात नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। तो देखिए इफ जीरोस आर लेट अल्फा एंड बीटा, हमने मान लिया कि इसके 2 जीरोस होंगे जिनमें से एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। तो देखिए यहां पास जो फॉर्मूला निकल करके आता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, यह है। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। माइनस b क्या है? x का कोफिशियंट है, तो माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा में देखिए c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। a क्या है? कोफिशियंट ऑफ x² है। तो फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x²। इसको आप जरूर ध्यान देंगे और नोट भी कर लेंगे। तो हम लोग 2.2 में आते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल नीचे दिए गए हैं उनके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। 2 प्रश्न है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है और नंबर ऑफ जीरोस को हमें कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई भी करना है। इसके लिए आपको देखिए 6 प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं। हम 1 या 2 प्रश्नों की बात करेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, x² - 2x - 8। अब देखिए इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, इसके मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। जब आपको इसे फैक्टराइज करना होता है तो आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको तोड़ते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे टूटता है आप लोग जानते हैं। यहाँ 1 है तो 1, यहाँ -8 है तो -8 मल्टीप्लाई किया -8। -2 को ब्रेक करना है, अर्थात 8 को 2 ऐसे पार्ट में कि मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और +-2 करें, प्लस-माइनस करें तो -2 आए। तो -8 को 2 पार्ट में अगर आप तोड़ेंगे तो 4 2 8, यदि माइनस लाना है तो आप क्या करिए -4 लगा दीजिए। तो -4 और 2 -8 हो जाएगा। जब आप इसे जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। तो देखिए x² - 4x + 2x - 8। देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में? x, तो x - 4, इन दोनों में कॉमन है 2x - 4। कौन है जो दोनों में है?
तो x माइनस 4 बचेगा x प्लस 2। देखिए एक बार आप इसे इक्वल 0 लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू आ गई 4। दूसरी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब यह है कि 4 और -2 इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखिए ये तो आ गए आपके नंबर ऑफ जीरो। क्वेश्चंस में आपसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो क्या लिखेंगे, 4 and -2 आर द नंबर ऑफ जीरोस। अब आगे क्या पूछा है, वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए हम लोग जानते हैं वेरिफिकेशन के लिए क्या लिखेंगे आप, सम ऑफ जीरोस। अच्छा सम का मतलब होता है जोड़ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 4 प्लस -2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए -b बाई ए, माइनस b बाई ए। अब देखिए -b आप इसे जब कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू -2 है तो माइनस पहले से है, -2 अपॉन में a की वैल्यू 1 है तो 1, आंसर आ गया 2। देखिए यहां भी 2 और यहां भी 2, वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 इक्वल टू -8। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला c बाई ए, अर्थात कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म देखिए आपकी इक्वेशन में क्या दिया है, -8 दिया है और यहाँ 1 दिया है, तो -8 बाई 1, आंसर आ गया -8। देखिए वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से यह आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था इस वाले क्वेश्चन का। उसी तरह आप इसे भी करेंगे, इसे भी करेंगे, इन सभी प्रश्न को करेंगे। सभी प्रश्न एक जैसे हैं, कोई भी प्रश्न फंसता है आप तुरंत कमेंट करके बताएंगे। तो कितने आसान तरीके से आपने देखा, आप इसे नोट डाउन करिए, हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ जीरोस को पॉलिनोमियल के अंतर्गत फाइंड आउट कर रहे हैं। आप जैसा स्टार्टिंग में देख रहे हैं, समझ रहे थे कि अरे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो क्लास 9 में भी पढ़ा जा चुका है। अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से ये 9th क्लास से 10th क्लास क्या है डिफरेंस है। तो अब लगातार आपको वीडियो क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, जो भी आपके काम की चीजें नोट डाउन करते रहें, कमेंट भी करते रहें, बताते रहें, और अपने दोस्तों को भी इन वीडियो से, इन क्लासेस से परिचित कराएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास से जुड़ सके। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने करवा दिया। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान से देखिए क्या पूछा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। साफ साफ लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पावर 2 होनी चाहिए। फिर से बता रहे हैं, जितने भी लोगों को पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट में तनिक भी दिक्कत है, वो बिल्कुल शर्म ना करें कि 9th क्लास का वीडियो देखेंगे। 9th क्लास में पॉलिनोमियल बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख लेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विद द गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमारे सामने सम ऑफ जीरो दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूले से अवगत करा देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। किसका है, क्वाड्रेटिक, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना, तुरंत रट जाना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी, हम लोग यहाँ रख सकते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न आपको दिया है सम। देखिए पहला प्रश्न सम, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दिया है, -1 दिया है।
अब हमें ये निकालना है, पुट करिए, पुट इन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4x प्लस -1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे आप 1, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे तो यही तो आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और 4 का 0 के साथ 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। अगर बन गया तो यही आंसर है। देखिए ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, कितने आसान तरीके से आप कॉपी में नोट डाउन करिए। इसी तरह इन सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। आप इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चंस को भी डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट करके आप बताइए कि सर ये क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से अब लगातार आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमें भी दुख है कि पिछले एक हफ्ते से आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। अब कंटिन्यू आपको क्लासेस दी जाएंगी। तो इसी तरह आप लोग चैनल में बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।